शनि हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह। इसकी खूबसूरती का समा देखते ही बनता है। हजारों करोड़ों पिंडों से मिलकर बनी इसकी ये रिंग्स इसे किसी भी ग्रह से अलग और अनूठा बनाती हैं। इन रिंग्स में रेत जितने महीन कणों से लेकर ऊंची ऊंची इमारतों तक अत्यंत विशालकाय पिंड मौजूद हैं। आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि शनि के इन छल्लों का विस्तार अंतरिक्ष में 2,70,000 किलोमीटर के फासले तक है। यानी कि हर क्षण करीब 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये चट्टानों का घेरा शनि ग्रह के साथ हरकत में रहता है। शनि के ये रहस्यमय रिंग्स आज तक हमारे लिए एक सवालिया निशान बने हुए हैं। इनसे जुड़े बहुत से सवालों के जवाब आज तक हम नहीं खोज पाए हैं, जिनकी तलाश हम आज के इस एपिसोड में करेंगे। अतीत में इन छल्लों के जन्म से लेकर इनकी मौजूदा परिस्थिति तक और इसके भविष्य में इनके नष्ट होने तक हम सभी संभावनाओं को आज इस वीडियो में देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1610 में एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने अपने टेलीस्कोप से पहली बार सैटर्न की रिंग्स को देखा था। उस वक्त वो इसे देखकर कंफ्यूज हो गए थे और इसी कंफ्यूजन के चलते उन्होंने इसे ट्रिपल प्लैनेट का नाम दिया था। उनकी इस गलती को सुधारा उनके बाद हुए एस्ट्रोनॉमर क्रिस्टियन हुइगन्स ने। हुइगन्स ने शनि ग्रह के इर्द गिर्द मौजूद इस घेरे को गहनता से देखा और उनकी इस ऑब्जर्वेशन में पहली बार शनि ग्रह के पास रिंग्स यानी कि छल्ले होने की पुष्टि हुई। आगे चलकर कुछ सालों बाद जब एस्ट्रोनॉमर जीन डोमेनिकी कैसिनी ने अपनी दूरबीन से इन रिंग्स को देखा तो उन्होंने कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया। दरअसल कैसिनी ने ये पाया कि शनि ग्रह के चारों ओर मौजूद रिंग्स 2 अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित थीं, जहां पर शनि ग्रह के नजदीक मौजूद रिंग बी ज्यादा रोशन और उजली थी। वहीं पर बीच में कुछ किलोमीटर्स के फासले के बाद शुरू होने वाली रिंग ए रंग में गहरी और गंदली थी। इन्हीं बारीकियों के आधार पर फर्दर इन रिंग्स को 2 विभिन्न सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया। 17वीं शताब्दी के अंत होते होते हम शनि ग्रह से जुड़ी बहुत सी बातों को जान चुके थे, मगर क्या इतना काफी था? बिल्कुल नहीं। आगे आने वाले वक्त में कुछ ऐसा होने वाला था जो शनि ग्रह को देखने के इंसानी नजरिए को पूरी तरह से बदलकर रख देने वाला था। समय का चक्का घूमा और फिर आया साल 1901 यानी कि 20वीं सदी का आगाज। यहाँ से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और डेवलपमेंट की ऐसी आंधी चली जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सड़कों पर सरपट दौड़ती मोटर गाड़ियों से लेकर आसमान को चीरकर धरती के पार जाते रॉकेट्स तक सब के सब गवाह हैं इस सदी में हुई क्रांतिकारी प्रगति के। ये वही दौर था जब इंसानों ने अपने स्पेसक्राफ्ट को अनंत अंतरिक्ष में रवाना करना शुरू किया था। इस कड़ी में तमाम अर्थ सैटेलाइट से लेकर इंटरप्लेनेटरी मिशंस तक सब अंजाम दिए गए। इन्हीं फार अर्थ मिशंस में से एक था पायनियर 11, एक ऐसा इंटरप्लेनेटरी मिशन जिसे नासा द्वारा सन 1973 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद कुछ बेहद ही सिग्निफिकेंट एस्टेरॉयड्स, प्लेनेट जुपिटर और सैटर्न को स्टडी करना था। 1 सितंबर सन 1979 की तारीख को पायनियर 11 स्पेसक्राफ्ट शनि के बादलों से महज 15 मील की दूरी से होकर गुजरा। इस फ्लाईबाय के दौरान पायनियर 11 स्पेसक्राफ्ट ने शनि ग्रह और उसके छल्लों की कुल 440 तस्वीरें ली और उन्हें हम तक भेजा। ये इंसानों का पहला सैटर्न एनकाउंटर था। पहली बार हम शनि ग्रह और उसकी रिंग्स को इतना नजदीक से देख रहे थे। सन 1610 में जब गैलीलियो गैलीली ने पहली बार शनि ग्रह को अपनी दूरबीन से देखा था, उसके बाद आज यानी कि साल 1979 को जब हम एक्चुअल में इसके इतना नजदीक जाकर इन्हें देख रहे थे, ये पूरे 370 सालों का फासला था। हमने सब कुछ स्क्रैच से शुरू करके इस पहले माइलस्टोन तक पहुंचने में कुल 370 साल लगाए थे, बट इससे आगे का ये सफर काफी छोटा होने वाला था। पायनियर 11 से मिली कामयाबी के बाद 80 के दशक में 2 और स्पेस प्रोब्स वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 सैटर्न के नजदीक से होकर गुजरते हैं। ये भी हमें शनि ग्रह की संरचना, इसकी रहस्यमय रिंग्स की बनावट और उसके तिलिस्मी चांदों की बहुत सी अहम जानकारियां मुहैया कराते हैं। अब तक शनि ग्रह वैज्ञानिकों की आंखों में बस चुका था। इसकी एक खूबसूरत अदाएं वैज्ञानिकों को खूब रिझाती थी। इसके बाद 90 के दशक में नासा ने डेडिकेटेडली शनि के लिए एक मिशन रवाना करने का प्लान तैयार किया और इस दशक का अंत आते आते फाइनली इसे 15 अक्टूबर सन 1997 की रोज केप कैनावेरल स्पेस लॉन्च स्टेशन से टाइटन 4 रॉकेट में रवाना भी कर दिया गया। बाहरी अंतरिक्ष में 7 साल लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार साल 2004 के जून महीने में ये स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह की ऑर्बिट में पहुंचा। शनि की कक्षा में स्थापित होने के बाद ये अपने मिशन में जुट गया। इस दौरान इसने ऑर्बिट में ही रहते हुए शनि की रिंग्स का बारीकी से अध्ययन किया और इस दौरान इन रिंग्स की मैपिंग से लेकर हाईली सोफिस्टिकेटेड स्टेट ऑफ आर्ट ऑन बोर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट के जरिए इन रिंग्स की स्पेक्ट्रल स्टडी भी परफॉर्म की गई, जिससे हमें इनकी कॉम्पोजिशन का पता चला। इसी के साथ कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने आने वाले 13 सालों तक इसके 62 चंद्रमाओं का अध्ययन किया, जिसमें 7 नए चांदों की खोज भी की। विशेष तौर पर शनि ग्रह का चांद टाइटन और एनसेलेडस इस मिशन का केंद्र बिंदु बने रहे। टाइटन पर तो इस स्पेसक्राफ्ट का एक मिनी प्रोब भी उतारा गया जिसका नाम हुइगन्स था।
जिसने फर्दर हमें सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े चांद टाइटन के वायुमंडल और जल तंत्र की रहस्यमयी जानकारियां दी। इसी प्रोब ने टाइटन पर तरल मीथेन की नदियां और झीलें होने की पुष्टि भी की। तो अब तक हम सैटर्न सिस्टम के बहुत से पहलुओं से वाकिफ हो चुके थे। अब हम ये जानते हैं कि जुपिटर के बाद सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है। पोजीशन के लिहाज से ये सन से 6th प्लेनेट है। सैटर्न हमारी अर्थ से 95 टाइम्स मैसिव है। इसकी रेडियस 58,232 किलोमीटर है। सैटर्न का ग्रेविटेशनल पुल अर्थ के कंपैरिजन में 1.8 टाइम्स ज्यादा है, यानी कि ऑलमोस्ट दोगुना। सैटर्न पर एक दिन महज 10.7 अर्थ आवर्स का होता है, यानी कि शनि ग्रह महज 10.5 घंटों में ही अपनी एक्सिस पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। मगर जब बात आती है सन के अराउंड एक चक्कर की, तो उसे पूरा करने में सैटर्न को पूरे 29.5 साल लगते हैं। अगर बात करें इस मैसिव गैस जाइंट के कॉम्पोजिशन की, तो सैटर्न मेनली 2 एलिमेंट से मिलकर बना है। इसमें पहला है हीलियम और दूसरा हाइड्रोजन। सैटर्न का फॉर्मेशन आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था, जब हाइड्रोजन और हीलियम जैसी लाइट वेट गैसेस डस्ट पार्टिकल्स के साथ सन से दूर जाने लगी थीं, जिसके बाद उनके एक स्थान पर संगठित होने से गैसों के एक गोले का जन्म हुआ। ये गैस का गोला सूरज के इर्द गिर्द घूमने लगा और कुछ ऐसे शनि ग्रह का जन्म हुआ। मगर जहाँ तक बात इसके आसपास मौजूद इन रिंग्स की है, तो ये बेहद बाद में अस्तित्व में आई। वैज्ञानिकों के अनुसार शनि ग्रह की रिंग्स को जन्मे अभी महज 10 करोड़ साल ही हुए हैं। ये शनि ग्रह की रचना की तुलना में काफी नई है। इनके जन्म को लेकर अब तक की हमारी खोज इस ओर इशारा करती है कि ये कुछ और नहीं बल्कि बाहरी अंतरिक्ष में घूम रहे कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स, यानी कि धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों का संगठन है। बीतते वक्त के साथ जैसे जैसे शनि ग्रह का ग्रेविटेशनल पुल मजबूत हुआ, तो उसने अपने आसपास से गुजर रहे एस्टेरॉइड्स और कमेट्स को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। अब जैसे ही स्पेस रॉक्स शनि ग्रह की ओर बढ़ते, तो उसके कुछ नजदीक आने के बाद इसकी ग्रेविटेशनल ऑर्बिट में फंसकर रह जाते। और कुछ यूं ही जब लाखों साल तक ये प्रक्रिया ऐसे ही जारी रही, तो इन रिंग्स ने जन्म लिया। शनि ग्रह की रिंग्स की फॉर्मेशन को लेकर एक थियरी और भी है, जिसमें सैटर्न के एक अनजाने चंद्रमा का जिक्र है। शनि ग्रह का ये चांद उसकी बादली सतह के करीब 400 किलोमीटर दूर से ऑर्बिट करता था। ये नजदीकी इतनी ज्यादा है कि आप इसे कल्पना भी नहीं कर सकते। लगभग शनि ग्रह से सटकर उसकी परिक्रमा करने वाला ये चांद एक दिन अपनी डिक्लाइनिंग ऑर्बिट के चलते उससे जा टकराया, जिसके बाद वो शनि ग्रह के इर्द गिर्द ढेर सारे टुकड़ों में बिखर गया। इस चांद के टूटकर बिखरने से शनि ग्रह के इर्द गिर्द मलबे और चट्टानों और पत्थरों का ढेर लग गया, जो इवेंचुअली आगे चलकर इसकी रिंग्स कहलाया। पत्थरों, चट्टानों और हिमशिलाओं यानी कि बर्फ की चट्टानों से मिलकर बनी शनि ग्रह की ये रिंग्स इवॉल्विंग स्टेज में है, यानी कि इनका अब भी विकास हो रहा है। नियमित रूप से जैसे जैसे शनि ग्रह अपने पास होकर गुजरने वाले स्पेस रॉक्स को अपनी ओर खींचता है, तो वो इसकी रिंग्स का हिस्सा बन जाते हैं। अब विकास के साथ ही इस सिलसिले में विनाश भी चलता रहता है। रिसेंट रिसर्चेज में ये मालूम हुआ कि शनि ग्रह की रिंग्स धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं और इवेंचुअली एक दिन ये पूरी तरह से खत्म होकर डिसअपीयर हो जाएंगी। इस डिस्ट्रक्शन का कारण है सैटर्न की ग्रेविटी। जी हाँ, वही ग्रेविटी जिसके चलते सैटर्न ने ये रिंग्स पाई थी। आज उसी के कारण सैटर्न अपनी रिंग्स खोता जा रहा है। दरअसल सैटर्न का ग्रेविटेशनल पुल अब इसके आसपास मौजूद मैटर को अपने अंदर खींचने लगा है, जिसके चलते बेहद तेजी से ये रिंग्स डिके होती जा रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर सेकंड 10 टन वजनी रिंग मैटर सैटर्न के अंदर गिरता जा रहा है। बट यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सैटर्न की इन मैग्निफिसेंट रिंग्स को निहारने के लिए अभी बहुत लंबा समय बाकी है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि इससे पहले कि सैटर्न की रिंग्स पूरी तरह से डिसअपीयर हों, हम ह्यूमंस ही प्लेनेट अर्थ से डिसअपीयर हो जाएं, बिकॉज वी स्टिल हैव 300 मिलियन ईयर्स टू अप्रिशिएट द ब्यूटी। जी हाँ, हमारी अभी की कैलकुलेशंस के मुताबिक इट वुड टेक मोर देन 30 करोड़ ईयर्स टू द रिंग्स ऑफ द सैटर्न टू बी कम्प्लीटली डिसअपीयर। तो अब फैसला आप पर है, कौन सा? यही कि शनि ग्रह की रिंग्स पहले गायब होंगी या धरती से हम इंसान? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आपसे मिलता हूँ रहस्य टीवी स्पेस के किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।